हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ये इस सीरीज़ का जो है हमारा तीसरा पार्ट है। हर सीरीज़ में हमने 50 जो है क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और इस थर्ड सीरीज़ में हम 101 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको पता है कि बार बार जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। और जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपके क्लर्क, एसएससी और पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड अन्य एग्जामों में भी रिपीट हो चुके हैं और आगे भी जरूर रिपीट होंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के ग्रुपों में भी इसे शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें 101 से जो है ये तीसरा पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है ये है एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद जो है आपके पास किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि विश्व में जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको जो देश है वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी, जो मात्र आपके 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? यानी कि जो स्वेज नहर है आपके किन दो सागरों को जोड़ती है? तो वो स्वेज नहर जो जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर को और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? यानी कि भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी जो राजधानी है वो है सिलवासा। तो ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दादर और नगर हवेली की जो है राजधानी क्या है? तो उसकी जो राजधानी है वो है सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि अर्थ डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? यानी कि जो फूलों की घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? यानी कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित जो दक्षिणी सूडान है उसकी राजधानी क्या है? तो दक्षिणी जो सूडान है उसकी राजधानी है जुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जो है 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर जो है अब नीति आयोग बना दिया गया है। नीति जो आयोग है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? यानी कि आईने अकबरी जो है उसके जो लेखक है वो है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन जब कप होता है वो किस खेल से संबंधित है? वो है टेनिस खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन से जाने जाते हैं? यानी कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में जो है 24 तिलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? यानी कि भारत में कौन सी सबसे पहले जो फिल्म बनी थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? यानी कि सबसे छोटी जो हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी होती है, जो हमारे कान के पीछे के पास होती है, स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? यानी कि शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जिसे कि पीमर कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टेपीज और पीमर ये दो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव जो शरीर होता है उसमें जो है आपके 639 पेशियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो उनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जस्तीनीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जस्तीकरण भी कह सकते हैं या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव जो शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो फर्स्ट तेल शोधन जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके पास डिगबोई, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अलाइड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जो कलिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कब और कहाँ पारित किया गया था? तो वो किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। यानी कि सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण जो है स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी को पता होगा कि जो श्वेत क्रांति है हमें जो है दूध से संबंधित है, और वर्जी क्यूरीन जो थे वो आपके पास दूध के जो श्वेत क्रांति के जनक भी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? यानी कि भारत का जो है सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो इंजन है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है भारत का सबसे पुराना जो है चालू इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो है फर्स्ट टाइम इमरजेंसी कब लागू की गई थी? तो वो चीनी आक्रमण जो हुआ था आपके पास 26 अक्टूबर 1962 को, तो उस समय भारत में फर्स्ट बार जो है आपातकाल लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर जो है बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला जो है फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी पूर्व जो है भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो सेल्यूकस का जो राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो वो था आपके पास मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सिलोन। सिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की जो खोज की थी वो की थी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी धातु होती है? जो स्टेनलेस स्टील होती है किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस जो स्टील बनता है तो वो बनता है आयरन,
क्रोमियम, निकेल से। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। तो स्टेनलेस स्टील में आपके पास होता है आयरन, आयरन के साथ उसमें पड़ता है क्रोमियम, क्रोमियम के साथ पड़ता है निकेल। तब इन तीन चीज़ों के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। जो कांसा होता है किन किन मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। तो कांसा आपके पास कॉपर तथा टीन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है शिकागो में हुआ जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसे 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। यानी कि पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो 21 जून का जो दिन होता है वो आपके पास उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन का जब जो है विरोध हो रहा था, बहिष्कार हो रहा था, उस दौरान जो है एक जो हमारे नेता थे उनको लाठी मार करके उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो गायत्री मंत्र जो है उसका जो उल्लेख है किस ग्रंथ में किया गया है। तो उनका जो उल्लेख किया गया है वो क्या है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो होती है छोटी आंत में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भोजन है कहाँ से पचना आरंभ हो जाता है। वैसे मुख से जो है हमारा भोजन जो है पाचन आरंभ हो जाता है, लेकिन जो अधिकतर जो हमारा भोजन पचता है वो पचता है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आनुवांशिकता के जो नियमों का प्रतिपादन किया था वो किया था ग्रेगोर मेंडल ने। ग्रेगोर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा जो है सबसे पहले जो जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा यानी कि कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। जो बॉल पेन जो होता है वो किस सिद्धांत पर अपना काम करता है। तो बॉल पेन जो है पृष्ठीय जो तनाव होता है उस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो किस वृक्ष की जो है कोमल पत्तियां जो है खा करके जो है आपके पास धागा निकालते हैं। तो वो है आपके पास शहतूत की पत्तियों पर ही रहते हैं और शहतूत की पत्तियों को खा करके आपके जो है धागा निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान का जो खेतड़ी नामक जगह है वो किस लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा कि राजस्थान का जो खेतड़ी है आपके पास तांबे की खानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये लगभग आज हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड पार्ट में डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर प्रेस करके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हो। हम यहाँ पर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ आती है वो यहाँ पर आपके लिए पोस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको लेटेस्ट जीके, करंट अफेयर और एचपी जीके से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है, आपका एलाइड का एग्ज़ाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग हम 42 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो ताकि आपका एलाइड एग्ज़ाम इस बार क्रैक हो सके। तो आज की वीडियो आपको किस प्रकार की लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।